लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज दूसरे दिन भी हंगामेदार रहा। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी नाम के शॉर्टकट को लेकर गुस्सा गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष ने किया सदन का बहिष्कार। तेजस्वी ने स्पीकर को बताया नीतीश कुमार की कठपुतली। मुकेश सहनी के खिलाफ आज उनके ही विधायकों ने खोला मोर्चा। बीजेपी सरकार को लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को उपेंद्र कुशवाहा ने सुना दिया बहुत कुछ। वीआईपी पार्टी फूलन देवी की जीवनी पर बनाएगी वेब सीरीज। छपरा में जहरीली खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। और सूबे में एक बार फिर से मॉनसून हुआ एक्टिव। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आज दूसरे दिन भी हंगामेदार रहा। बजट सत्र में विधायकों के साथ मारपीट किए जाने से लेकर जातीय जनगणना कराने की मांग समेत अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा होता रहा। बाद में सरकार की ओर से 7 विधेयक पारित किए गए। इसमें बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021, बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी विधेयक 2021, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2021 तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधक विधेयक 2021 शामिल है। सदन में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय नाराज हो गए जब आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम शॉर्टकट में लिया जा रहा था। दरअसल आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक को जब पारित किया जा रहा था तो इसका नाम शॉर्टकट में AKU बोला जा रहा था। इसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आर्यभट्ट नामकरण का संक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के नाम में पूरा आर्यभट्ट बोलना पड़ेगा। जब इसका पूरा नाम नहीं बोलेंगे तो नई पीढ़ी आर्यभट्ट के बारे में जानेगी कैसे। जब देश में नॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही थी तो सबसे पहले बिहार में इसकी स्थापना की गई और खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर यूनिवर्सिटी का नामकरण आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी किया गया। इसलिए जब भी इस यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाएगा उसमें आर्यभट्ट पूरा बोला जाएगा। बजट सत्र के दौरान 23 मार्च की तारीख आप भूले नहीं होंगे। उस दिन सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के विधायकों को पुलिस ने धुन दिया था। इस घटना को लेकर पूरा विपक्ष गुस्से में है। सदन में इस पर बहस कराए जाने की मांग की जा रही है। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने इनकार करने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन में शामिल दलों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष मॉनसून सत्र का बहिष्कार करता है, कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। जब तक सदन में बहस नहीं होती बहिष्कार जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सदन में को जागीर समझने लगे हैं। यहाँ जनता की समस्याओं पर सुनवाई नहीं हो रही है, जनप्रतिनिधि का सम्मान भी नहीं हो रहा है। वे यहीं पर नहीं रुके। तेजस्वी ने कहा कि स्पीकर विजय कुमार सिन्हा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कठपुतली बन गए हैं। सीएम के इशारे पर ही बजट सत्र में 23 मार्च को विधायकों की पिटाई की गई थी। नीतीश सरकार में शामिल पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। अब उनके अपने ही विधायक ने बड़ा बयान देकर उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। वीआईपी पार्टी के विधायक राजू सिंह ने पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुकेश सहनी के एनडीए की बैठक में नहीं जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साहिबगंज के विधायक राजू सिंह ने कहा कि सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ बोलना सही नहीं है। मुकेश सहनी को यदि सरकार से दिक्कत है तो अलग होने का फैसला ले ले। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुकेश सहनी विधायकों से राय नहीं लेते हैं। एनडीए की बैठक में नहीं जाना उनका अपना फैसला है। बीजेपी के बाद अब जेडीयू ने भी मंत्री मुकेश सहनी को हरकाया है। सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने चेतावनी देते हुए कहा कि अलग लाइन लेंगे तो मुकेश सहनी का भी हाल चिराग पासवान की तरह हो जाएगा। जिस तरह चिराग पासवान के सभी सांसद एनडीए में रह गए और वे खुद बाहर हो गए, उसी तरह मुकेश सहनी भी अलग हो जाएंगे और उनके सभी विधायक एनडीए में ही रह जाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा था कि मुकेश सहनी के जाने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे अधिक खटर पटर एनडीए में ही देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने वैशाली के कार्यक्रम में कहा था कि बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने की ताकत बीजेपी रखती है। इसके बाद से ही जेडीयू के कई नेता खुद में असहज महसूस कर रहे हैं। अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को बड़ी नसीहत दे दी है। कहा, यदि सम्राट चौधरी को कुछ ऐसा लगता है तो वह अपनी पार्टी के नेता से बात करें, उन्हें किसने रोका है। जनता ने नीतीश कुमार को ठोक कर समर्थन दिया है और यह सरकार पूरे 5 साल चलेगी। विकासशील इंसान पार्टी जल्द ही वीरांगना और पूर्व सांसद फूलन देवी की जीवनी पर वेब सीरीज बनाएगी। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने लाइव सिटीज को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद फूलन देवी का सपना था कि पूरे भारत के अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, निषाद समेत अन्य समुदाय के लोग एक साथ आगे आएं। फूलन देवी ने आजीवन समाज के कमजोर वर्ग के हक के लिए लड़ाई लड़ी। वीआईपी पार्टी इस फिल्म के जरिए फूलन देवी के विचारों को, उनके संघर्षों को घर घर तक पहुंचाएगी। छपरा में आज सुबह बहुत दुखद घटना हुई। दरियापुर के साड़वारा गांव में जहरीली मछली खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में सुभाष राय, उनके पुत्र बाला राय तथा उनके भाई का एक पोता शामिल है, जबकि एक बच्चे को पीएमसीएच भेजा गया है। बताया जाता है कि बीती रात घर में मछली भात बना था। 4 लोग खाना खाए थे, बाकी इंतजार कर रहे थे, तभी इन चारों की तबीयत बिगड़ गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मछली भात को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि घर में जो मछली बनी थी वह किसी वजह से जहरीली हो गई। जांच के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच अस्पताल अब निजी अस्पताल के दलालों के चंगुल में फंस रहा है। अस्पताल में दलालों के प्रवेश पर रोक लगाना अस्पताल प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। बीती रात एसकेएमसीएच में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुरक्षा गार्डों और दलालों के बीच जमकर मारपीट हो गई। सुरक्षा गार्ड के बयान पर 2 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। बिहार में मॉनसून फिर से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना में आज सुबह झमाझम बारिश हुई, जबकि अन्य जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय आदि जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 72 घंटे में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। दरअसल मॉनसून की ट्रफ लाइन 24 घंटे पहले बिहार के निचले हिस्से से गुजर रही है। इसी वजह से बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है और लोगों से बारिश के दौरान घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।